जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस इंडियन सिविलियंस को फॉरेन कंट्रीज से रेस्क्यू करने के लिए किए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेजर ऑपरेशंस हैं जिसको भारत सरकार के द्वारा अंजाम दिया गया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार अपनी निगाह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू पूरे विश्व में बनाई रखती है, और हम जानते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे कि हमको अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो। अब बहुत सारी देश में युद्ध की स्थिति होती है, किन्हीं देशों में जो अर्थक्वेक या फिर नेचुरल डिजास्टर की स्थिति आ जाती है, जहां पर हमारी सेनाएं वहां पर जाती हैं और लोगों को आपका इवेक्युएट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ के ऑपरेशन को भी कंडक्ट किया करती है। इसी में अगर हम सबसे लेटेस्ट देखें ऑपरेशन, तो 2023 का सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन कावेरी आपका रहा है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की वन बाय वन ऑपरेशन के साथ। तो देखिए, पहले हम आएंगे ऑपरेशन अजय की तरफ। ऑपरेशन अजय है क्या? अभी पूरी दुनिया ने देखा कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक भी जो है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, जहां पर इजराइल ने काफी बढ़त हासिल कर ली है हमास के ऊपर और पूरे गाजा स्ट्रिप को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो जब 7 अक्टूबर 2023 को यह हमला हमास के द्वारा इजराइल में किया गया, तो वहां पे बहुत सारे आपके हजारों भारतीय भी रहते हैं, तो उनको सेफली इवैक्यूएट करने का प्रोसेस भारत सरकार ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया, और भारत सरकार के द्वारा जो है एयर इंडिया हो या फिर हमारी भारतीय वायुसेना हो, उनके अथक प्रयासों से जो है हमारे भारतीयों को वहां से आपका निकाला गया था। तो लगभग 18,000 से अधिक आपके भारतीयों को वहां से आपका निकाला गया है और 2150 से अधिक लोग वहां पे आपके मारे गए थे। तो हमने देखा कि भारत सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि विश्व के किसी कोने में भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वहां पर हम अपने ऑपरेशंस को सही तरीके से कर पाते हैं। ऑपरेशन अजय के साथ एक और बड़ा ऑपरेशन किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। जी हाँ, ऑपरेशन कावेरी ऑपरेशन अजय के कुछ समय पहले ही किया गया था, जहां पर अफ्रीका का एक देश है आपका सूडान। सूडान में क्या हुआ, वहां पे दो आपकी मिलिट्रीज हैं। मिलिट्री का मतलब एक मिलिट्री एक पैरामिलिट्री, उनके जो जनरल्स थे उनके बीच आपका लड़ाई हो गई। तो उसके लिए उनकी दोनों सेनाएं, देश की ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से आमने सामने आपकी भिड़ गई, और इस कारण से भारत को वहां पर अपने लोगों को इवैक्यूएट करना था। इसलिए हमारे द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। इसमें मेनली हमारे इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया और पोर्ट सूडान से एयर और बाई सी से हमारे लोगों को वहां से आपका सेफली इवैक्यूएट किया हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 2500 से ज्यादा अधिक भारतीय वापस लाए गए थे, और इसमें हमारे इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने काफी बड़ा योगदान दिया। और युद्ध के क्षेत्र में भी अगर हम अपने लोगों को वहां से बचा पाते हैं और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, तो ये काफी अच्छा रहता है और ये दिखाता है कि देश ताकतवर बनता जा रहा है। इसी के साथ एक ऑपरेशन 2023 का सबसे बड़ा था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। जी हाँ, ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया में आया, जो आपका अर्थक्वेक था उससे संबंधित था, और इस कारण से जो है इस आपके ऑपरेशन को किया गया था। इट इज अ टाइप ऑफ अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसको भारत सरकार के द्वारा टर्की और सीरिया में किया गया था। अब इससे हुआ क्या था, देखिए, जब भी कहीं भूकंप आपदा आती है तो बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह ऑपरेशन आपका लाया गया था। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑपरेशन गंगा है 2022 का। ऑपरेशन गंगा एक इवैक्यूएशन मिशन है जिसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स को आपका रशिया यूक्रेन वॉर से बचाने के लिए वर्ष 2022 में चलाया गया था, और इसमें भी हमने लगभग 18-20 हजार से अधिक भारतीयों को, और मेनली उन भारतीयों की जो कि वहां पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेनली पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं डॉक्टरी की, उन लोगों को आपका सेफली आपका इवैक्यूएट किया था। और टोटल 76 फ्लाइट्स आपकी ली गई थी, जहां पर हमारा C-17 और C-130J सुपर हरकुलस विमानों ने आपका पार्टिसिपेट किया था। एक और ऑपरेशन है 2021 में किया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति नाम है। तो देखिए, जैसा नाम है वैसा ही काम है। अफगानिस्तान में जब तालिबान की एंट्री हुई और अमेरिका को वहां से बाहर निकलना पड़ा, तो वहां के लोगों में एक आपकी खलबली मच गई कि अब क्या होगा, फिर से तालिबान का दौर आ जाएगा, अब हम कहां पे जाएंगे। तो वो अपने देश से भागने लगे,
और भारत के ऊपर भी काफी बड़ा टास्क था कि वो अपने लोगों को सुरक्षित रखे। इस कारण से हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति को आपका किया गया और न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी नागरिक और अन्य देशों के नागरिकों को भारत ने अफगानिस्तान से आपका बचाया हुआ था। तो ये भी काफी बड़ा ऑपरेशन था। 800 लोगों को आपका रेस्क्यू किया गया और इसमें जो हमारे ऐसे लोग जो कि अफगानिस्तान में रहते हैं हिंदू कम्युनिटी के, क्योंकि अब तो वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा जब तालिबान आ जाता है, और तालिबान आप सभी जानते हो किस प्रकार से वो अत्याचार किया करता है। तो इसलिए ऑपरेशन देवी शक्ति किया गया। इसी के साथ ऑपरेशन देवी समुद्र सेतु किया गया था। हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना वायरस पेंडेमिक आया तो मास कैजुअलिटी हुई, लाखों लाख करोड़ों लोग उसमें मारे आपके गए और भारत के द्वारा जो है अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को आपकी मेडिकल सहायता प्रोवाइड की गई, ऑक्सीजन दिया गया और जितने भी फार्मास्यूटिकल्स आपकी दवाइयां होती हैं उसको दिया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु एज मेनी 3992 इंडियन सिटीजन वर रिपेट्रिएटेड टू द होमलैंड बाय सी। इंडियन नेवल शिप जलस्व, ऐरावत जो कि एक लैंडिंग शिप टैंक है, और मगर ने इस ऑपरेशन में आपका पार्टिसिपेट किया था। टोटल 55 डेज चला और भारतीय नौसेना ने 23,000 किलोमीटर के पूरे डिस्टेंस को कवर करके लगभग 4,000 भारतीयों को वहां से सेफली इवैक्यूएट किया। इसी प्रकार से ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में किया गया था, जहां पर भारतीय वायुसेना के द्वारा साउथ सूडान में जो आपका सिविल वॉर चल रहा था, ठीक है, 2016 में जो आपका जुबा क्लाइसिस हुआ था, वहां से भी अपने लोगों को बचाया था और भारत के द्वारा 2 C-17 ग्लोब मास्टर के विमान वहां पे भेजे गए थे। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन मैत्री। तो देखिए ऑपरेशन मैत्री 2015 में आपका लॉन्च किया गया था और इसमें भारत सरकार के द्वारा अपने गुड नेबरहुड के उद्देश्य को जताते हुए बिना किसी समय को जाया करते हुए इंडिया के जो गोरखा रेजिमेंट थे उनके द्वारा गाइडेंस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाल में जाकर किया गया और लगभग 7.3 7.6 की तीव्रता का भूकंप आपका नेपाल में आया था और काफी बड़ी क्षति जो है उनको पहुंची थी और भारत वो पहला देश बना था जिन्होंने ये ऑपरेशन आपका किया था। अगला है आपका ऑपरेशन राहत। तो देखिए ऑपरेशन राहत यमन में आपका वर्ष 2015 में किया गया था और यमन सऊदी अरबिया के बीच में युद्ध चलने लगा तो भारतीय नौसेना वहां पे गई और वहां पर हमने लगभग 4600 से अधिक अपने भारतीयों को आपका रेस्क्यू किया था और हमारे जो पूर्व जनरल वीके सिंह हैं वो भी यमन गए थे उस युद्ध के बीच और अपने लोगों को सेफली ले आ पाए थे। तो 2015 से लेकर 2023 तक के हमने मेजर ऑपरेशंस देखे जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आप हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं और एनडीए सीडीएस के कोर्स में आप इनरोल हो जाइए। इंटरव्यू की तैयारी करनी तो एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में हो जाइए और वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।